और यूपी के बाद अब बात दो और ऐसे राज्यों की जहां एसआईआर चल रही है। देश के दो राज्यों तमिलनाडु और गुजरात में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। चुनाव आयोग की जारी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के मुताबिक तमिलनाडु में करीब 97 लाख और गुजरात में 70 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इन बड़े पैमाने पर हुई कटौती ने राजनीतिक हलकों में बहस तेज कर दी है। बता दें कि चुनाव आयोग ने 19 दिसंबर को तमिलनाडु और गुजरात की एकीकृत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की है। तमिलनाडु में एसआईआर प्रक्रिया के बाद राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 6 करोड़ 41 लाख से घटकर 5 करोड़ 43 लाख रह गई है। 2 करोड़ 66 लाख पुरुष शामिल हैं और 2 करोड़ 77 लाख महिलाएं शामिल हैं। 7,191 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक तमिलनाडु में 97 लाख नाम हटाए गए हैं। 2,94,672 मतदाता मृत पाए गए हैं। 6,74,481 मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित पाए गए हैं और 3,39,278 मतदाता 2 या अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए हैं। तो ये वो पूरा डेटा है जो सामने आया है। एसआईआर का सबसे ज्यादा असर शहरों पर पड़ा है। इसमें चेन्नई एक ऐसा शहर है जिस पर सबसे ज्यादा असर दिखने को मिला है। अब चेन्नई में सबसे ज्यादा असर दिखा है। 14,25,000 नाम हटाए गए हैं। कोयंबटूर में 6,50,000 नाम हटाए गए हैं। डिंडुगुल में 2,34,000 नाम हटाए गए हैं। कांचीपुरम में 2,74,000 नाम हटाए गए हैं। वहीं करूर में 79,690 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटे हैं। तो बड़ी संख्या में नामों के कटने के पीछे का कारण लोगों की मौत बताई गई है। आयोग ने सफाई दी है कि किसी भी मतदाता का नाम बिना तय प्रक्रिया के मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता। आपत्तियों और दावों के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। We also had a large number of volunteers who were government employees from different departments who helped out, who were giving additional support to the BLOs. Plus, we have one of the largest number of BLAs also. So the BLAs also were in the ground. तमिलनाडु में मतदाताओं के नाम कटने के बाद अब सूची पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ डीएमके ने बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने पर चुनाव आयोग पर हमला किया है और कहा है कि सुनियोजित साजिश के तहत नाम काटे जा रहे हैं। वहीं ड्राफ्ट सूची पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईएडीएमके 90 लाख से ज्यादा नाम हटाने इस बात का सबूत है कि एसआईआर जरूरी था। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके फर्जी वोटों के सहारे सत्ता में आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसका सपना टूट गया है। वहीं मामले को लेकर बीजेपी का कहना है कि यह प्रक्रिया बेहद पारदर्शी है। राइट टू वोट जिसको है उसका नाम नहीं काटा जा रहा, जिसका अनराइट है उसका वोट काटा जा रहा है और वोटर लिस्ट को राइट किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। अगर कोई आदमी मर गया है, बाहर चला गया है, जो भारत का नागरिक नहीं है, ऐसे लोगों को मतदाता सूची में कैसे रखा जा सकता है? तो ये मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है देश में, बड़ा ही अच्छा कार्य हो रहा है, व्यापक कार्य है। एक तरफ तमिलनाडु में मतदाताओं के नाम कटे हैं, वहीं गुजरात में भी एसआईआर के बाद मतदाता सूची में बड़ा बदलाव हुआ है। पहले राज्य में कुल 5 करोड़ 8 लाख मतदाता पंजीकृत थे, जो अब घटकर 4 करोड़ 34 लाख रह गए हैं। यानी 73,73,327 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल से हटा दिए गए हैं। इनमें 18,07,278 मृत मतदाता, 9,00,000
69,662 गैर मौजूद मतदाता, 40,25,553 स्थायी रूप से स्थानांतरित, 3,81,470 दो जगह पंजीकृत और अन्य कारण के चलते 1,89,364 नाम काटे गए। मामलों को लेकर विपक्ष के नेता डी राजा का कहना है कि ये एक सुनियोजित तरीका है मतदाता सूची से नाम काटने का। Tamil Nadu government has been raising strong objections to the special intensive revision of voter rolls exercise launched by the Election Commission. And not only in Tamil Nadu, what is happening in Bengal, what is happening in Kerala. So the Election Commission has lost its credibility. First of all, Election Commission should know it is a constitutional body. It has mandate from the very constitution. Election Commission should ensure free and fair elections. दोनों ही राज्यों में बड़ी तादाद में मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जिन्हें लेकर जमकर राजनीति हो रही है। एक तरफ बीजेपी इसे पारदर्शी संशोधन का तरीका बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे मतदाताओं का नाम काटने की सोची समझी चाल बता रही है। वहीं चुनाव आयोग के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अमीन का कहना है कि ये एक लंबी और सतत प्रक्रिया है, क्योंकि बहुत से मतदाता एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ऐसे में हर बार एसआईआर के दौरान अधिकारियों के सामने चुनौती आती है। मैं तो उन लोगों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने कि हमेशा इलेक्शन कमीशन की कभी सराहना नहीं की, बुराई की है और इल्ज़ाम लगाए हैं और हमेशा आरोप प्रत्यारोप के बीच में रखा। और आज ये स्थिति आ गई है अपोजिशन की कि इलेक्शन कमीशन जो उनको प्रमाण पत्र देता है जीतने का, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, और वो लोगों के कोई आज नहीं, उनके बाप दादे और मतलब ये रिलेटिव जितने भी हैं आज तक वो कोई सांसद रहा है तो कोई विधायक रहा है, वो यानी हेरिडिटी चला आ रहा है। और वो इस तरह की बातें अगर करते हैं सीजन लोग, कोई पहली बार एमपी एमएलए बने और इस तरह की बात कहते तो मैं समझ सकता हूँ कि बेचारा नहीं जानता होगा। बहरहाल देश में बिहार के बाद 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर 28 अक्टूबर से शुरू हुआ है। इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन हो रहा है, नए वोटरों के नाम जोड़े जा रहे हैं और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जा रहा है। तमिलनाडु और गुजरात में संशोधित सूची में शामिल होने के लिए वास्तविक मतदाताओं के दावे और आपत्ति की अवधि 18 जनवरी 2026 तक है। इसके बाद 14 फरवरी तक फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी। ऐसे में जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में नहीं है, उनके पास अभी भी काफी पर्याप्त समय है अपने नाम जुड़वाने का। तो देश भर में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का काम चल रहा है। ऐसे में कुछ राज्यों में इस डेट को बढ़ाया भी गया है, तो कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु और गुजरात में जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो सामने आ चुकी है। कई मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। वहीं इसको लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति भी गरमाई हुई है, जहां विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एसआईआर के जरिए उनके मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। ये साजिश है। तमिलनाडु में एसआईआर के बाद मतदाताओं की संख्या क्या कुछ है वो भी समझिए। 6 करोड़ 41 लाख से घटकर 5 करोड़ 43 लाख रह गए हैं मतदाता। 2 करोड़ 66 लाख पुरुष इसमें शामिल है, यानी जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल है। 2 करोड़ 77 लाख महिलाएं इसमें शामिल हैं। हालांकि ये भी अभी सिर्फ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है। 7,191 ट्रांसजेंडर मतदाता इसमें शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक, यानी चुनाव आयोग का इसको लेकर क्या कुछ कहना है वो भी समझिए। चुनाव आयोग का कहना है कि तमिलनाडु में 97 लाख नाम हटाए गए हैं।